हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने रिज़ल्ट डिस्प्ले करने वाला काम कर दिया था। हमने एक प्रॉपर जो रिज़ल्ट का फॉर्मेट होता है उस तरीके से रिज़ल्ट को डिस्प्ले कर दिया था। एंड अब हमें हमारे मेन पेज पे मतलब होम पेज पे नोटिसेस को डिस्प्ले करना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नोटिस ऐड कर दिए हैं। आप अपने से और भी ऐड कर सकते हो, है ना। ऐड नोटिस पे जाके आपको टाइटल देना है और डिटेल देना है, तो आपका नोटिस जो है ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ये अपने आप जो है कुछ कंटेंट ऐसा वाइट स्पेस आ रहा है, इसको भी शायद सही कर सकते हैं, देख लेते हैं। ऐड नोटिस वाले पे जाते हैं। ऐड नोटिस ये इसकी वजह से आ रहा होगा, यहाँ पे ये जो स्पेस आ गया ना, है ना। अब वो स्पेस नहीं आएगा, तो इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब ये प्रॉपर पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, वो टेक्स्ट एरिया ओपन और टेक्स्ट एरिया क्लोज के बीच में जो स्पेस आ जाता है, तो वो आपको डिस्प्ले होता है वहाँ पे। ठीक है, इतना होने के बाद प्लेस होल्डर लगाना है तो प्लेस होल्डर भी इसमें लगा सकते हो। प्लेस होल्डर अगर मैं लगाऊं इसमें, प्लेस होल्डर, क्योंकि कंटेंट वहाँ पे आ रहा था वाइट स्पेस, इसीलिए प्लेस होल्डर डिस्प्ले नहीं हो रहा था। बट अगर मैं प्लेस होल्डर यहाँ पे देता हूँ, जैसे एंटर नोटिस डिटेल, ठीक है, मैंने लिखा एंटर नोटिस डिटेल, तो यहाँ पे ये प्लेस होल्डर में हमें दिखना चाहिए। ठीक है, ये प्लेस होल्डर भी आ गया। तो यहाँ पे आप नोटिसेस ऐड कर लेना। ऐड करोगे तो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हो। लॉग आउट किया एंड अब होम पेज पे आते हैं। होम पेज पे यहाँ पे हमें नोटिसेस को डिस्प्ले करना है। तो होम पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। होम डॉट होम नहीं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो देखो ये इंडेक्स था। इंडेक्स के अंदर ये डिव के अंदर मैंने मार्की लगाया था जो कि नीचे से ऊपर जा रहा था। एंड यहाँ पे हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट था और ये नोटिस वगैरह यहाँ पे आएंगे। इसको मुझे एक लूप के अंदर डालना पड़ेगा। जितने हमारे पास नोटिस होंगे उतने हमारे पास ये लिस्ट आइटम अपने आप क्रिएट हो जाने चाहिए। ठीक है, मतलब एक बार हम लिखेंगे बट उतनी बार वो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि लूप का काम ही होता है जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार वो अंदर वाला काम होगा। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 4। अब नोटिसेस को पहले हमने निकालना भी तो पड़ेगा। ये हमें डेटा कहाँ पे डिस्प्ले करना है, इंडेक्स पेज पे। तो हमने फंक्शन भी बनाया होगा व्यूज डॉट पी वाई के अंदर। एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैंने लिखा फॉर नोटिस इन नोटिसेस। ठीक है, नोटिसेस नाम के वेरिएबल के अंदर हम सारे के सारे नोटिसेस निकाल लेंगे और उसको नोटिस के अंदर डालते जाएंगे। या तो नोटिस के अंदर डाल दो या आई नाम रख दो, जो भी नाम रखना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा लूप एंड हो जाएगा, एंड 4। और जो कंटेंट हमने लिखा था वो इसके अंदर डाल देंगे लूप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक ही लिस्ट आइटम देना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए पहले 2 लिख दिए थे, बट अभी मैंने एक ही दिया। तो जितने नोटिस होंगे वो हमें दिखेंगे फ्रंट पेज पे। बट ये नोटिसेस के अंदर पहले हमें डेटा निकालना पड़ेगा। व्यूज डॉट पी वाई में जाते हैं। ठीक है, व्यूज डॉट पी वाई में आ चुके हैं हम। और यहाँ पे आप जाओगे हमारे इंडेक्स वाले पेज में। तो नोटिसेस वाले पेज से सारा का सारा डेटा निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडल का नाम नोटिस डॉट ऑब्जेक्ट्स, नोटिस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ठीक है, मॉडल का नाम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, सारा का सारा डेटा निकाला। ऑर्डर बाय करना है तो ऑर्डर बाय भी कर सकते हो, है ना, ज़रूरी नहीं है। बट ऑर्डर बाय से क्या होता है ना कि जो लास्ट में एंटर किया होगा वो पहले दिखेगा। तो माइनस आईडी कर दो या माइनस पोस्टिंग डेट भी कर सकते हो। माइनस आईडी कर दो, वो भी अच्छा है। तो माइनस आईडी से क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा ये, है ना। जो सबसे
लास्ट में डाला होगा वो सबसे टॉप पे आपको दिखेगा। अदरवाइज हम जब ये नहीं लगाते तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लेटेस्ट नोटिस हमें पहले मिलेगा। ओके, उसको हम रिसीव कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर, एंड उसके बाद इसको हम लोकल्स के थ्रू यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक है, अब नोटिस नहीं रखना मुझे, नोटिसेस रखना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने नोटिसेस नाम दिया है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर। तो जो नाम आप यहाँ देते हो वही नाम आपको फिर यहाँ पे यूज़ करना है। ये नोटिसेस, नोटिसेस के अंदर आपका डेटा जाएगा, यहाँ जो भी देना हो दे सकते हो। ठीक है, चलो नोटिस नाम दिया है अगर मैंने, तो यहाँ पे देखो मुझे क्या दिखाना है, नोटिस का टाइटल। तो कर्ली ब्रैकेट्स लगाए 2 बार और नोटिस का टाइटल दिखा दिया। इसी तरह हम डिस्क्रिप्शन भी दिखा देंगे। डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं दिखाते, यहाँ पे केवल टाइटल दिखा देंगे। डिस्क्रिप्शन के लिए अलग पेज ओपन होगा, तो यहाँ पे मैं आईडी पास कर दूंगा। तो अलग पेज ओपन करेंगे तो आईडी के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन से नोटिस की बात हो रही है, और उस नोटिस का टाइटल और डिस्क्रिप्शन अलग पेज में दिखा देंगे। तो फ्रंट पेज में तो केवल टाइटल दिखेंगे। तो यहाँ पे हम आईडी को पास करेंगे। कैसे पास करोगे, आपने यूआरएल का नाम दे दिया, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 2 बार परसेंटेज का सिंबल, देन आफ्टर यूआरएल, और सिंगल कोट के अंदर आपने पाथ बता दिया जो कि अभी हमने बनाया नहीं है। अभी एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे पहले इतना चेक कर लेता हूँ ना। अभी कंटेक्स्ट मस्ट बी अ डिक्शनरी, देन बिल्ट इन फंक्शन और मेथड। अच्छा, ये लोकल्स मैंने जो लिखा है, एक तो इतने सारे पेज यहाँ पे खुले हुए हैं, कुछ मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, व्यूज डॉट पी वाई के अंदर यहाँ पे लोकल्स लिख दिया। ठीक है, यूआरएल हमने बनाया नहीं है इसीलिए दिक्कत दे रहा है। हमने वो पेज नहीं बनाया ना जो उसको चाहिए। तो अभी एक बार हटा के दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं, यहाँ पे टाइटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार चेक कर लें। ठीक है, टाइटल तो आ रहा है। माउस ले जाने पे ये रुक भी जा रहा है, माउस हटाने पे वापस कंटिन्यू हो जा रहा है। ठीक है, अब इस पर क्लिक करेंगे तो एक अलग पेज ओपन होना चाहिए। तो मैंने लगा दिया एंकर टैग href, और उसके बाद यूआरएल के अंदर एक यहाँ पे टाइटल दे दिया जो कि हमने, सॉरी, यूआरएल पे का नाम दे दिया नोटिस अंडरस्कोर डिटेल, और क्या पास कर देंगे, नोटिस का आईडी पास कर देंगे क्योंकि आईडी यूनिक होता है। ठीक है, सभी नोटिस रिकॉर्ड्स का अलग अलग आईडी रहेगा। तो ये आईडी पास हो जाएगा इस वाले पेज पे, नोटिस अंडरस्कोर डिटेल पे। तो इस यूआरएल को हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, नोटिस अंडरस्कोर डिटेल। तो मैंने इसका नाम दे दिया नोटिस अंडरस्कोर डिटेल डिटेल, और यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या रख देता हूँ, फंक्शन का नाम भी यही रख देता हूँ, नोटिस अंडरस्कोर डिटेल। बट एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि हमने वहाँ से आईडी पास किया है, तो आईडी को यहाँ पे रिसीव भी करना पड़ेगा जैसे हमने ऊपर किया है। ठीक है, तो एक हम इंटीजर टाइप की वैल्यू रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ नोटिस, जो आईडी आएगी वो नोटिस अंडरस्कोर आईडी के अंदर हमें मिल जाएगी। फिर इसी के थ्रू हम फंक्शन के अंदर ये डेटा ले पाएंगे, आईडी को ले पाएंगे। और यहाँ पे भी कर दिया नोटिस अंडरस्कोर डिटेल। ये फंक्शन तो मैंने बनाया नहीं है, बट इधर तो कुछ दिखा नहीं रहा। बना लिया है क्या?
अच्छा, सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है, सेमीकोलन ध्यान से लगा देना। ओके, अब ये नोटिस अंडरस्कोर डिटेल हम बना लेते हैं, इसी के नीचे बना लेते हैं। और इसमें हमें कोई डेकोरेटर भी ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो स्टूडेंट के लिए है, स्टूडेंट को लॉगिन की ज़रूरत नहीं है, तो @login रिक्वायर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका नाम चेंज कर देंगे, नोटिस अंडरस्कोर डिटेल, नोटिस अंडरस्कोर डिटेल। और आईडी के बेसिस पे हम उस नोटिस को निकालेंगे। तो आईडी को पहले तो यहाँ फंक्शन के अंदर रिसीव करना पड़ेगा, नोटिस अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, गेट आ जाएगा, क्योंकि पार्टिकुलर रिकॉर्ड को जब निकालना होता है या तो इस तरीके से निकाल लो, नोटिस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, ये होता है, और दूसरा तरीका गेट ऑब्जेक्ट और 404, वो वाला भी यूज़ कर सकते हो, गेट ऑब्जेक्ट और 404। ठीक है, ये वाला तरीका कैसे यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम मॉडल का नाम बताते हैं। तो मॉडल का नाम मैंने बता दिया, नोटिस मॉडल। नोटिस मॉडल के अंदर हमने यहाँ बताया आईडी के बेसिस पे निकालना है, तो आईडी हमें यहाँ पे रिसीव होगी और ये आईडी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। ठीक है, यहाँ पे रिसीव हुआ, एंड उसके बाद यहाँ पे हम उस डेटा को पास कर देते हैं। नोटिसेस की जगह नोटिस नाम रख देता हूँ इसका मैं, सिंगल नोटिस क्योंकि मिलेगा एक आईडी के बेसिस पे, सिंगल नोटिस का पूरा डिटेल मिलेगा। तो नोटिस अंडरस्कोर डिटेल, और लोकल्स के अंदर हम ये डेटा रिसीव करेंगे, सॉरी लोकल्स के थ्रू इस वाले पेज पे ये डेटा रिसीव करेंगे। टेम्पलेट्स के अंदर मैं फाइल बना लेता हूँ, नोटिस अंडरस्कोर डिटेल, और यहाँ पे अब छोटा सा बेसिक सा डिज़ाइन कर लेते हैं, कुछ कार्ड वगैरह बना के दिखा देते हैं। तो इसी को एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ कोई सा पेज, मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसका ऊपर वाला पार्ट हमें काम आएगा, ये सब बीच वाला पार्ट हटा देंगे। रिज़ल्ट पेज को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ये सब हटा देते हैं, जावास्क्रिप्ट वगैरह। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट वगैरह सब मैंने हटा दिया, केवल मैं ये रख लूँगा, रो रख लेता हूँ। रो के अंदर कॉलम का साइज चलो 10 रख लेता हूँ, चलेगा। हेडिंग दे दिया एक, वो भी चलेगा। मैसेज वगैरह तो यहाँ वैसे आने नहीं है, ठीक है, मैसेज, ये पूरा मैसेज तक मैसेज के लिए था, ठीक है, लगा देते हैं। अंदर वाला सब कंटेंट ये हटा देते हैं, टेबल वगैरह। ठीक है, ये सब हमने हटा दिया। ओके, इसके अंदर ये कार्ड बॉडी हमने बना दिया है अगर, तो उसी के अंदर दिखा देते हैं। एक पैराग्राफ बनाया मैंने, एक पैराग्राफ बना दिया, और इसके अंदर मैंने स्ट्रॉन्ग टेक का यूज़ कर लिया ताकि बोल्ड हो जाए, और यहाँ पे दिखा दिया नोटिस पोस्टिंग डेट, पोस्टिंग डेट, नोटिस पोस्टिंग डेट, देन आफ्टर डेट को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। रिफ्रेश किया एक बार तो ये अलग पेज में ओपन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमने दिया हुआ है कि अलग पेज में खुले। आप चाहो तो उसी पेज में अगर ओपन करना है, ठीक है, इंडेक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एंकर टैग में हमने क्या दिया है, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, तो वो अलग पेज में ओपन होगा। अगर उसी में ओपन करना चाहते हो तो इसको हटा सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर सेल्फ होता है। इस पर क्लिक किया तो ये नोटिस पोस्टिंग डेट आ गया। अब नोटिस का डेट हम दिखा देते हैं, नोटिस का डेट कहाँ पे दिखाना है, नोटिस अंडरस्कोर डिटेल पे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, नोटिस का डेट हम दिखा देते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग हमारा क्लोज हुआ, देन आफ्टर डबल कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, और यहाँ पे आ जाएगा नोटिस के अंदर हमने डेटा पास किया था लोकल्स के थ्रू, और यहाँ पे दिखा दिया पोस्टिंग अंडरस्कोर डेट। ठीक है, ये कॉलम का नाम है जो हमने इस टेबल के अंदर बनाया हुआ है, नोटिस मॉडल के अंदर बनाया हुआ है।
ठीक है, तो ये डेट आ गया। डेट के बाद हम एक लगा लेते हैं यहाँ पे HR, हॉरिजॉन्टल रूल। इससे क्या होता है, एक लाइन आ जाती है, ऐसा एक लाइन आ जाएगी। पोस्ट नोटिस पोस्टिंग डेट। ठीक है, ऊपर तो हमने दिखा दिया नोटिस पोस्टिंग डेट। अब क्या बचा, अब हम डिटेल दिखा देते हैं। डिटेल से पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग ऊपर बना लेते हैं और टाइटल दिखाते हैं पहले हम। तो टाइटल टाइटल दिखाने के लिए मैंने हेडिंग 3 बनाया और इसमें कुछ क्लास लगा दी। क्लास दे दिया मार्जिन बॉटम से 3। नीचे जो हमने पैराग्राफ बनाया है उसमें मार्जिन आ जाएगा और टेक्स्ट प्राइमरी कर देते हैं इसको, ताकि ब्लू कलर में आ जाए। एंड यहाँ पे हमने नोटिस का टाइटल दिखाया, नोटिस डॉट टाइटल। एंड एक आइकॉन भी हम लगा देंगे। ये नोटिस का इस तरीके से टाइटल आ जाएगा। उसके बाद ये मार्जिन दिया है तो मार्जिन भी आ रहा है नीचे। और क्या लगा देते हैं, आइकॉन लगा देते हैं एक। तो यहाँ पे मैंने एक आइकॉन यूज़ कर लिया। आइकॉन ओपन क्लोज, क्लास दे दिया FAS बुल हॉर्न। ये हमने पहले भी यूज़ किया था, ये वाला आइकॉन। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको नोटिस का टाइटल दिख जाएगा। फिर नोटिस का डेट आ गया। अब मेन हमें इस HR के बाद क्या दिखाना है। HR से क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रूल, एक लाइन आ गई। फिर हम बनाते हैं पैराग्राफ और इसके अंदर हम सिंपली जो है नोटिस का डिटेल दिखा देते हैं। नोटिस अंडरस्कोर डिटेल, नोटिस अंडरस्कोर डिटेल्स। सॉरी, ये नहीं था, डिटेल्स था। मॉडल के अंदर देख लो क्या था कॉलम का नाम, नोटिस मॉडल के अंदर डिटेल्स डिटेल था। ठीक है, तो कॉलम का नाम जब तक सही नहीं रखोगे ना तो डेटा नहीं आएगा। कॉलम का नाम आपको सही देना पड़ेगा, डिटेल नाम था। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिटेल आ गया। द रिजल्ट ऑफ टर्म पैराग्राफ, ये सब इस तरीके से लिखा हुआ आ गया। ये एक नोटिस हो गया। इस पर क्लिक करेंगे, दूसरा कोई सा दिखाते हैं। ये पहला वाला आ गया मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन का, ये रीचेकिंग का। ठीक है, जिस पे भी क्लिक करोगे तो अलग अलग टेब में ओपन हो रहा है। तो नोटिस डिटेल भी हमारा हो चुका है। ठीक है, अब मुझे लगता है आई थिंक सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। फिर भी अगर कुछ रिमेनिंग हो तो आप मुझे बताना। ठीक है, एंड अगर आप इसका सोर्स कोड परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है पहले वीडियो में, है ना। जिन लोगों को अगर कुछ एरर्स वगैरह ज़्यादा आ रही हैं तो वो सोर्स कोड में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही माइनर प्राइसेस हैं। एंड अगर आपको कोई दूसरे प्रोजेक्ट्स ऑन डिमांड बनवाने हैं जेंगो पे तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑलरेडी काफ़ी सारे रेडीमेड प्रोजेक्ट्स भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसका नाम है panjwani.softwares.com। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड आगे हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं क्रॉप रिकमेंडेशन का, जो कि मशीन लर्निंग बेस्ड होगा। जेंगो यूज़ करेंगे एंड मशीन लर्निंग भी रहेगा, जेंगो भी रहेगा। बाकी सब डिज़ाइनिंग के लिए HTML CSS वगैरह लगा के हम काम करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और भी रिसोर्सेस आपको प्रोवाइड करता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।